आप देख रहे हैं खूनी संसार। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है करसियांग से, जहां मेरा दोस्त रोहित और मैं अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ दिन बिताने के लिए आया था। मैंने सुना था कि करसियांग एक खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है, जहां वो अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर खुद को ताजगी महसूस करा सकता है। मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ यहां आया था। हम एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत कॉटेज में रुके थे, जो शहर के किनारे पर था। वहां से एक लंबा रास्ता डाउहिल जंगल की ओर जाता था, और मैंने ने सुना था कि वह जगह बेहद खूबसूरत है। मुझे जंगल में ट्रैकिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैंने यह तय किया कि वो अगले दिन जंगल की सैर पर निकलेगा। शाम के वक्त मैं अपने परिवार के साथ बाजार घूमने निकला। करसियांग का बाजार छोटा लेकिन आकर्षक था। वहां की लकड़ी की बनी दुकानों में स्थानीय कला और शिल्प की झलक दिखती थी। मेरी मां को हाथ से बने सामानों का शौक था, इसलिए उन्होंने कुछ सजावटी वस्त्र और चाय की पत्तियां खरीदी। मैंने और मेरी बहन ने चॉकलेट और मोमबत्तियों की कुछ किस्में खरीदी। जब हम बाजार में घूम रहे थे, तो मेरी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग की मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। रात के खाने के बाद जब हम कॉटेज लौटे, तो मैं डाउहिल जंगल की यात्रा के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार उस बुजुर्ग व्यक्ति की मुस्कान याद आ रही थी। आखिरकार मैं उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। रात का समय था, और बाहर चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन जंगल की ओर देखते हुए मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छाया जंगल की ओर जा रही हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने यह सोचकर खिड़की बंद कर दी कि शायद यह उसकी कल्पना का हिस्सा हो। अगले दिन सुबह मैंने तय किया कि वह अकेले ही डाउहिल जंगल की ओर निकलेगा। मेरे माता पिता ने मुझे सावधान रहने को कहा, क्योंकि उन्होंने भी इस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थी। लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ज्यादा दूर नहीं जाएगा और समय पर लौट आएगा। जंगल की ओर जाते हुए मुझे रास्ते में विक्टोरिया बॉयज स्कूल दिखाई दिया। स्कूल का पुराना ढांचा और उसके चारों ओर की सूनी दीवारें मुझे थोड़ा विचलित करने लगी। स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि अंदर की खिड़कियों से जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने फिर से नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपनी आंखों का धोखा समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर जाते ही मुझको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। जंगल की घनी पेड़ों की छांव ने मुझे दिन में भी रात का एहसास कराया। लेकिन मुझको ट्रेकिंग का शौक था, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक सुनसान रास्ता दिखाई दिया, जो जंगल के और भी गहरे हिस्से में जा रहा था। मैंने सोचा कि वह उस रास्ते पर चलकर देखेगा कि आगे क्या है। रास्ते पर चलते चलते मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मुझे फिर से वह सिहरन महसूस हुई, जो मैंने पिछली रात खिड़की से बाहर झांकते समय महसूस की थी। जंगल की खामोशी अचानक बहुत भारी महसूस होने लगी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन रास्ता अब मुझे बहुत लंबा लगने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आया। मुझे यह भी महसूस होने लगा कि जैसे हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हो। यह बदबू जैसे किसी सड़े हुए चीज की हो। मैं अब डरने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को जंगल से बाहर निकाला। मैं बुरी तरह थक चुका था, और अब मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं किसी भयानक जगह पर था। जब मैं अपने कॉटेज पहुंचा, तो मेरी हालत देखकर मेरे माता पिता घबरा गए। मैंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन वे मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अगले दिन मैंने विक्टोरिया बॉयज स्कूल के बारे में
कुछ जानकारियां इकट्ठी करने का सोचा। मैंने लोकल लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बात करने से कतराते थे। कुछ लोगों ने बताया कि इस स्कूल में कई साल पहले कुछ बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद से ही यह स्कूल बंद कर दिया गया था। मेरे अंदर अब इस जगह के बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने रात में उस स्कूल के पास जाने का फैसला किया। मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात में स्कूल की ओर निकला। स्कूल के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। स्कूल का मुख्य द्वार अब भी बंद था, लेकिन मैंने दीवार कूदकर अंदर जाने का फैसला किया। मैं जैसे ही दीवार के उस पार पहुंचा, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कैमरे को चालू कर दिया। स्कूल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। मैंने देखा कि दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और बच्चों की तस्वीरें लगी थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं अब और भी डर गया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और स्कूल के ओर अंदर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे के पास पहुंचा, जहां से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मेरे पैर अचानक रुक गए। मेरे मन में सवाल उठा कि एक बंद पड़े स्कूल के कमरे में यह रोशनी कैसे आ सकती है। मैंने साहस बटोरते हुए धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मैंने ने अंदर झांका। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पुरानी टूटी फूटी मेज के चारों ओर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उनकी शक्लें धुंधली थीं, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, मानो वे दशकों पहले के हों। मेरी सांसें अटक गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चे असली हैं या मेरी आंखों का धोखा। तभी उनमें से एक बच्चे ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। ये वही मुस्कान थी जो मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर बाजार में देखी थी। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बच्चे अब मुझे घूर रहे थे और उनकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। मैंने अपना कैमरा उनकी ओर किया, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया, कमरे में मौजूद सभी बच्चे एक भयानक चीख के साथ गायब हो गए। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। मेरे टॉर्च की रोशनी अब कांपने लगी थी। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकला और दौड़ते हुए स्कूल से बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन स्कूल का हर कोना अब मेरे खिलाफ लगता था। मुझे हर जगह से भूतिया आवाजें सुनाई दे रही थी और मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जब मैं आखिरकार स्कूल की दीवार पार करके बाहर निकला, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने मौत को मात दी हो। मैंने बिना पलटे दौड़ना जारी रखा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने कॉटेज नहीं पहुंच गया। मैंने कॉटेज पहुंचते ही तुरंत अपने माता पिता को करसियांग छोड़ने के लिए कहा और उसी दिन हम वहां से निकल पड़े।